हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में संकलित अमृतसर आ गया कहानी के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कहानी अमृतसर आ गया है के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी भीष्म साहनी, ऑप्शन सी अमृता प्रीतम, ऑप्शन डी यशपाल। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी भीष्म साहनी। अगला प्रश्न, कहानी किस ऐतिहासिक संदर्भ में घटित होती है? सही उत्तर होगा इसका भारत पाक विभाजन 1947। अगला प्रश्न, लेखक कहाँ जा रहे थे? सही उत्तर होगा दिल्ली। अगला प्रश्न, सरदार जी बार बार किस सवाल पर चर्चा कर रहे थे? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी जिन्ना कहाँ रहेंगे। अगला प्रश्न, बाबू किस क्षेत्र का रहने वाला प्रतीत होता था? सही उत्तर है पेशावर। अगला प्रश्न, डिब्बे की बुढ़िया क्या करती बैठी थी? सही उत्तर है माला जप रही थी। अगला प्रश्न, सरदार जी किस युद्ध में हिस्सा ले चुके थे? इसका सही उत्तर है द्वितीय विश्व युद्ध। अगला प्रश्न, कहानी की पृष्ठभूमि में कौन सा भाव प्रमुख है? सही उत्तर है भय और अनिश्चितता। अगला प्रश्न, गाड़ी के प्लेटफॉर्म पर भागते हुए लोग किसकी ओर संकेत कर रहे थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दंगे की आशंका। अगला प्रश्न, डिब्बे में मुसाफिरों ने अचानक खिड़कियों के पल्ले क्यों बंद कर दिए? सही उत्तर होगा इसका पथराव गोली चलने की आशंका से। अगला प्रश्न, शहर में उठते धुएं और आग का दृश्य किस घटना की ओर इशारा कर रहा था? सही उत्तर है दंगा और लूटपाट। अगला प्रश्न, जब पठान ने नई यात्री को लात मारी तब वह किसे लगी? सही उत्तर होगा उसकी पत्नी को। अगला प्रश्न, लात खाने के बाद बुढ़िया ने क्या कहा? सही उत्तर है तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है। अगला प्रश्न, किस पात्र ने सबसे पहले दंगे की आहट पहचानी? सही उत्तर है बाबू। अगला प्रश्न, हरबंसपुरा स्टेशन का नाम सुनकर बाबू क्यों उत्तेजित हो उठा? सही उत्तर है उसे लगा अमृतसर आ गया। अगला प्रश्न, पठान बार बार बाबू से क्या आग्रह कर रहे थे? सही उत्तर होगा मांस और रोटी खाने के लिए। अगला प्रश्न, बाबू ने पठानों का खाना क्यों नहीं लिया? सही उत्तर होगा शाकाहारी होने के कारण। अगला प्रश्न, बाबू फर्श पर क्यों लेट गया था? सही उत्तर है गोली पथराव के डर से। अगला प्रश्न, पठानों ने बाबू का मजाक उड़ाकर क्या कहा? सही उत्तर है ऑप्शन ए औरत है। अगला प्रश्न, अमृतसर पहुंचने पर बाबू ने किससे
गालियाँ देना शुरू कर दी। सही उत्तर होगा पठानों को। अगला प्रश्न, अमृतसर आ गया है वाक्य का क्या प्रतीकात्मक अर्थ है? सही उत्तर है मुक्ति और सुरक्षा। अगला प्रश्न, कहानी में गाड़ी का सफ़र किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा जीवन की अनिश्चित यात्रा। अगला प्रश्न, कहानी में खिड़की के पल्ले बंद करना किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा भय और असुरक्षा। अगला प्रश्न, पठानों के ठहाके और मजाक किस वातावरण का निर्माण करते हैं? सही उत्तर है सौहार्द का, लेकिन असुरक्षा से मिश्रित। अगला प्रश्न, बुढ़िया का माला जपना किस भावना का प्रतीक है? सही उत्तर है ईश्वर पर भरोसा। अगला प्रश्न, इस कहानी की प्रमुख विशेषता क्या है? सही उत्तर है यथार्थवाद और प्रतीकात्मकता। अगला प्रश्न, कहानी का कथावाचक कौन है? सही उत्तर होगा लेखक स्वयं। अगला प्रश्न, भाषा की विशेषता क्या है? सही उत्तर है चलताऊ बोलचाल की। अगला प्रश्न, हास्य किन पात्रों के व्यवहार से उत्पन्न होता है? सही उत्तर होगा बाबू और सरदार जी। अगला प्रश्न, सरदार जी की खीखी हंसी किस अंदाज को दर्शाती है? सही उत्तर होगा ठिठोली। अगला प्रश्न, नए चढ़े परिवार को उतार देना किस मानसिकता का परिणाम था? इसका सही उत्तर होगा संकीर्ण सांप्रदायिकता और असुरक्षा। अगला प्रश्न, बाबू का गुस्सा आखिर क्यों फूट पड़ा? सही उत्तर होगा इसका दबी हुई पीड़ा और असुरक्षा। अगला प्रश्न, गाड़ी के धीरे धीरे चलने और रुकने का बार बार वर्णन किस बात को व्यक्त करता है? सही उत्तर है भय और अनिश्चितता। अगला प्रश्न, कहानी का चरम क्षण कौन सा है? सही उत्तर होगा इसका बाबू का गालियाँ देना। अगला प्रश्न, अंत में अमृतसर आ गया है कहना किस भाव को प्रकट करता है? सही उत्तर होगा मन का दबा आक्रोश फूट पड़ना। अगला प्रश्न, विभाजन के समय किस दो भाव का टकराव था? सही उत्तर है आज़ादी की खुशी और बंटवारे का दर्द। अगला प्रश्न, मुस्लिम पठान पात्र किस भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं? सही उत्तर है आक्रामकता और शंका। अगला प्रश्न, हिंदू सिख यात्री किस स्थिति में दिखते हैं? सही उत्तर है भयभीत और चुप। अगला प्रश्न, बार बार दंगा का संकेत आने का क्या महत्व है? सही उत्तर होगा बी सी दोनों यात्रियों की बेचैनी को दर्शाने के लिए, यथार्थ दिखाने के लिए। अगला प्रश्न, कहानी का सामाजिक संदेश क्या है? सही उत्तर है विभाजन से उत्पन्न अमानवीयता और अविश्वास। अगला प्रश्न, लेखक कहानी की घटनाओं को किस रूप में याद करता है? सही उत्तर होगा झुटपुटे धुंधलके की तरह। अगला प्रश्न, डिब्बे में राहत का वातावरण कब टूटा? सही उत्तर होगा जब नया परिवार चढ़ा। अगला प्रश्न,
पठानों का नस्वार लेना क्या दिखाता है? सही उत्तर होगा इसका सहजता और डिठाई। अगला प्रश्न, अमृतसर आ गया है कहकर बाबू ने किस पर हमला किया? सही उत्तर होगा मानसिक और भाषाई हमला। अगला प्रश्न, इस कहानी को किस वर्ग में रखा जा सकता है? सही उत्तर होगा विभाजन कथा साहित्य। अगला प्रश्न, कहानी का वातावरण क्या संदेश देता है? सही उत्तर होगा अनिश्चय और भय। अगला प्रश्न, सरदार जी और पठानों की हंसी किसके विपरीत है? सही उत्तर होगा इसका यात्रियों का भय। अगला प्रश्न, पठानों और बाबू का संवाद भारतीय समाज के किस पक्ष को दर्शाता है? सही उत्तर है सांप्रदायिक तनाव और दूरी। अगला प्रश्न, आग लगाना किसका प्रतीक है? सही उत्तर है विध्वंस और दंगे। अगला प्रश्न, इस कहानी का सबसे गहरा संदेश क्या है? इसका सही उत्तर होगा इंसानियत का हर्ष और अविश्वास। अगला प्रश्न, बाबू किस लहजे में पठानों को गालियां देता है? सही उत्तर होगा गुस्से में। अगला प्रश्न, बुढ़िया का हस्तक्षेप किस आशय से होता है? सही उत्तर होगा समझाने और शांत कराने के लिए। अगला प्रश्न, बाबू छड़ कहाँ छिपा कर बैठता है? सही उत्तर होगा सीट के नीचे। अगला प्रश्न, सरदार बाबू को किस गुण के लिए सराहता है? सही उत्तर है दुबले पतले शरीर के बावजूद उसकी हिम्मत के लिए। अगला प्रश्न, आखिरी दृश्य में जब सरदार बाबू की प्रशंसा करता है तो बाबू कैसी मुस्कान देता है? सही उत्तर होगा विभत्स। अगला प्रश्न, खचाखच भरे प्लेटफॉर्म का चित्रण किस बात को प्रकट करता है? सही उत्तर होगा विभाजन की अफरा तफरी और असुरक्षा। अगला प्रश्न, यात्रियों द्वारा खोमचे वालों पर टूट पड़ना किस प्रवृत्ति को उजागर करता है? सही उत्तर होगा भूख प्यास की तीव्रता व असुरक्षा। अगला प्रश्न, डिब्बे का लाशों सरीखा दृश्य किस भाव की प्रतीति कराता है? सही उत्तर होगा मृत्यु और भय। अगला प्रश्न, रास्ते में जहाँ खतरा नहीं था वहाँ की यात्रा कैसी प्रतीत होती है? सही उत्तर होगा निश्चिंत। अगला प्रश्न, छड़ बाबू के हाथ में क्या प्रतीक बनकर उभरती है? सही उत्तर है विनाशकारी हिंसा। अगला प्रश्न, बाबू के चरित्र में मुख्य रूप से कौन सा गुण उभर कर आता है? सही उत्तर होगा इसका हिंसक जुनून। अगला प्रश्न, बाबू बार बार पठानों के बारे में क्यों पूछता है?
सही उत्तर होगा क्योंकि वह उन्हें मारने का जुनून पाले बैठा था। अगला प्रश्न, बाबू के सिर पर किस प्रकार का जुनून सवार था? सही उत्तर होगा हिंसक प्रतिशोध का। अगला प्रश्न, हत्याकांड के बाद बाबू क्या करता है? सही उत्तर है छड़ फेंक देता है। अगला प्रश्न, बाबू अपने हाथों को सूंघकर क्या जानना चाहता है? सही उत्तर है कहीं खून की गंध तो नहीं आ रही। अगला प्रश्न, डिब्बे के दरवाजे पर दस्तक देने वाला आदमी कौन था? सही उत्तर होगा एक मुसलमान आदमी। अगला प्रश्न, वह आदमी दरवाजे पर क्यों चढ़ रहा था? सही उत्तर होगा गाड़ी में चढ़ने अपनी पत्नी को बचाने हेतु। अगला प्रश्न, उस आदमी की पत्नी कैसी अवस्था में थी? सही उत्तर होगा नंगे पांव गठरियों सहित दौड़ रही। अगला प्रश्न, उस औरत को अपने पति पर हुई वारदात का तुरंत पता क्यों नहीं चलता? सही उत्तर होगा उसे लगा उसका पति गठरी के कारण नहीं चढ़ पा रहा है। अगला प्रश्न, उस आदमी के गिरने के बाद औरत क्या करती है? सही उत्तर है भागना बंद कर देती है। अगला प्रश्न, आदमी के गिरते ही औरत का दौड़ना बंद करना क्या प्रतीक है? सही उत्तर है दोनों का साझा सफर वहीं खत्म होना। अगला प्रश्न, बाबू का छड़ पीछे फेंकना किस मानसिक दशा का सूचक है? सही उत्तर है अपराध बोध। अगला प्रश्न, उस आदमी की अधमुंदी आंखों की ओर बाबू का देखना क्या दर्शाता है? सही उत्तर है पहचानने की कोशिश का संकेत। अगला प्रश्न, लहू बहते चेहरे का वर्णन किसे बल प्रदान करता है? सही उत्तर होगा विभाजन की निर्ममता को। अगला प्रश्न, औरत का पति मारे जाने के बावजूद उसका दौड़ते रहना किस विडंबना को दर्शाता है? सही उत्तर है अज्ञान और निराशा। अगला प्रश्न, सरदार द्वारा बाबू की प्रशंसा किस विडंबना को रेखांकित करती है? सही उत्तर होगा हत्यारे को हीरो मान लेना। अगला प्रश्न, लेखक डिब्बे में यात्रियों की लाशों जैसी मुद्राओं का उल्लेख क्यों करता है? सही उत्तर होगा मृत्यु की छाया और हिंसा का पूर्वाभास देने हेतु। अगला प्रश्न, इस पूरे प्रसंग में ट्रेन क्या प्रतीक है? सही उत्तर है भाग्य और अनिश्चितता। अगला प्रश्न, पठानों का डिब्बे से चले जाना अंततः किस विडंबना की ओर संकेत करता है? सही उत्तर होगा असली हिंसक व्यक्ति बाबू ही था। अगला प्रश्न, विभाजन के समय लोगों की कौन सी प्रवृत्ति सबसे मुखर इस अंश में दिखाई देती है? सही उत्तर है हिंसक उन्माद और निरर्थक प्रतिशोध। अगला प्रश्न, बाबू द्वारा बार बार पठानों को खोजने का क्या तात्पर्य है?
सही उत्तर है प्रतिशोध की आग। अगला प्रश्न, यात्रियों ने बाबू के गुस्से पर ध्यान क्यों नहीं दिया? सही उत्तर होगा गाड़ी में भीड़ थी और लोग लापरवाह थे। अगला प्रश्न, रात में डिब्बे का भयावह अंधेरा किस स्थिति का प्रतीक है? सही उत्तर है विभाजनकालीन हिंसा और अनिश्चितता। अगला प्रश्न, पटरी के साथ साथ औरत का दौड़ना किस भाव को गहराता है? सही उत्तर है त्याग और समर्पण। अगला प्रश्न, उस आदमी का आखिरी शब्द या अल्लाह किस भाव को व्यक्त करता है? सही उत्तर होगा अंतिम क्षणों का आत्मसमर्पण और दर्द। अगला प्रश्न, बाबू का छड़ को फेंकना और कपड़ों की जांच करना किस मनोवैज्ञानिक दशा को उजागर करता है? इसका सही उत्तर होगा अपराध बोध और भय। अगला प्रश्न, कथानक में खून की बू का प्रसंग किस रूप में उभरता है? सही उत्तर है अपराध का मनोवैज्ञानिक बोझ। अगला प्रश्न, सरदार को बाबू सिर्फ हीरो क्यों लगता है? सही उत्तर होगा इसका उसकी वीरता पर उसे भ्रम हुआ। अगला प्रश्न, बाबू की विभत्स मुस्कान किस ओर संकेत करती है? सही उत्तर है उसके भीतर का पागलपन और रक्त पिपासा। अगला प्रश्न, लेखक ने औरत की आक्रांत दौड़ को क्यों लंबा खींचा है? सही उत्तर होगा उसकी त्रासदी और निराशा को उभारने के लिए। अगला प्रश्न, गाड़ी का आगे बढ़ते रहना किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा विभाजनकालीन हिंसा के बावजूद समय का चलना। अगला प्रश्न, बाबू के हाथ से छड़ ना फेंका जान पाना पहले किस अवस्था का चित्रण है? सही उत्तर होगा अपराध बोध और संकोच। अगला प्रश्न, डिब्बे का दरवाज़ा खोलने का बाबू का निर्णय किस मानसिकता का परिचायक है? सही उत्तर है हिंसा का अवसर तलाशना। अगला प्रश्न, उस मृत प्राय व्यक्ति की अधमूंधी आंखें बाबू को किस तरह देख रही थी? सही उत्तर है पहचानने की कोशिश करती हुई। अगला प्रश्न, यात्रियों का सब सोए रहना और घटना का गुप्त रह जाना किस सामाजिक यथार्थ को उजागर करता है? सही उत्तर है परवाह ना करना और हिंसा के प्रति सामान्य रवैया। अगला प्रश्न, सरदार की हंसी बाबू के लिए कैसी विडंबना बनती है? सही उत्तर होगा हत्यारे को ही वीर मानना। अगला प्रश्न, निबंध का मुख्य भाव क्या है? सही उत्तर है विभाजन के समय की हिंसक मानवीय प्रवृत्तियां। अगला प्रश्न, बाबू किस सामाजिक प्रवृत्ति का प्रतीत होता है? सही उत्तर है उन्माद और हिंसा का। अगला प्रश्न, लेखक ने गाड़ी के रुकना, चलना और अंधेरे उजाले का प्रयोग क्यों किया है? सही उत्तर है मनुष्य की भय आशा की युगपत अवस्था को दिखाने के लिए। अगला प्रश्न, इस निबंध का सबसे बड़ा संदेश क्या है? सही उत्तर होगा हिंसा मनुष्य को भीतर से खोखला कर देती है।